નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની અંદર પુનરાवर्तन 3 એટલે કે आज हम पुनरावर्तन 3 समझेंगे। देखो यहाँ पे पहला जो है पुनरावर्तन, जो आगे हम पाठ पढ़ चुके हैं उसी का ही यहाँ पे पुनरावर्तन दिया गया है। और आज हम इसी में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर से 5 वाक्य लिखिए। यही चित्र हमें आगे पाठ में भी आ गया है। देखो यहाँ पे एक पेड़ के नीचे बच्चा बैठा है और पीछे बहुत सारी कारखाने जैसे बोलते हैं ना, फैक्ट्री, उसी का चित्र है। और यहाँ पे बच्चा है वो बॉल लेकर बैठा है। आसपास हरी हरी घास है, फूल के भी छोटे छोटे पौधे हैं। तो आप सभी को इसके बारे में अपने हिसाब से रफ नोट में 5 वाक्य लिखने जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वहीं। अब प्रश्न नंबर 2 है, सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। यानी कि आपको कविता सीखो है, मैंने आपको राग भी सिखाया था, गाई भी थी, तो आपको वही कविता गानी है। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया पद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तालिका यानी ये बॉक्स में लाइन दी गई है, उसमें अलग अलग विभाग भी किए गए हैं। जैसे कि पहला विभाग है संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो ऊपर जो कौंस में जो शब्द है उसी शब्दों को ढूंढकर कौन शब्द संज्ञा है, कौन से शब्द विशेषण है और कौन से शब्द क्रिया है, वही आपको ढूंढकर यहाँ पे तालिका में लिखना है। जैसे कि यहाँ संज्ञा शब्द इसमें क्या है, नर्मदा, हिमालय और गंगा, ये सब नाम है ना, तो ये संज्ञा में आते। विशेषण यानी कि विशेषता शब्द दर्शाते हुए शब्द, जिस शब्द विशेषता दिखाते हैं उसको यहाँ लिखना है। जैसे कि छोटा, सफ़ेद, थोड़ा, ये सब क्या है, विशेषता दर्शाते हुए शब्द। क्रिया यानी कि हमें जो कार्य करते हैं वो, तो यहाँ क्रिया दिखाता हुआ शब्द कौन सा है, पहला चलना, दूसरा है खेलना और तीसरा है लिखना। तो यह इसी को छांट कर अलग अलग करके यहाँ पे ये शब्द आपको लिखने हैं। अब आगे देखिए, देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क दिया है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो मैंने मुहावरे का अर्थ तो यहाँ लिखा है, आपको वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से यानी कि अपने हिसाब से वाक्य बनाने हैं शब्द को रखकर। जैसे कि पहला शब्द है शीश झुकाना, तो उसका अर्थ है विनम्र होना। तो हमें उससे हिसाब से आप शब्द बना सकते कि हमें ईश्वर के आगे शीश झुकाना चाहिए, तो हुआ ना वाक्य। इसी तरह दूसरा शब्द है ऊंचे चढ़ना, तो उसका अर्थ है उन्नति करना। हाँ, तो इसी दूसरा शब्द ऊंचे चढ़ना। अब तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, उसका अर्थ है सही रास्ते पर चलना। चौथा है मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पहला शब्द है, उसका अर्थ भी दिखाया और वाक्य प्रयोग भी मैंने आपके सामने किया। तो इसी के हिसाब से आप सभी के यहाँ पे वाक्य बनाने हैं और उसके सामने अर्थ भी लिखने हैं। अब है ख में एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरा का प्रयोग हो। जो देखो हम कहानी अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि आप इसी शब्द को रख कर वाक्य भी बना सकते हैं तो कहानी भी बन सकती है। हाँ, तो आप ये सब रफ नोट में कीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। देखो यहाँ हिंदी वाक्य दिए हैं, जैसे कि काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, पहला वाक्य है, तो उसका गुजराती हुआ काफिलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। दूसरा शब्द है करेला कड़वा होता है, तो बीजू वाक्य છે કારેલું કડવું હોય છે। तीसरा दीपक रोशनी देता है, ત્રીજું वाक्य છે દીવો प्रकाश आपे છે। चौथा वाक्य है गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, उसका એનું ચોથું વાક્ય છે ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। पांचवा लौकी और गाजर का हलवा बनता है,
પાંચમું વાક્ય છે દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। આવી રીતના તમે બધા જ વાક્યોનું ગુજરાતી અનુવાદ આપણે કરવાનું રહેશે। अब देखो प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे खाली जगह दी गई है और सामने कंस भी दिए गए हैं। उसी में से आपको उसका सही विकल्प, सही जवाब है वो यहाँ पे लिखना है, इसी में से देखकर। देखो यहाँ पहला है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ मैं दो मात्रा वाला मैं है, यानी कि एटले के हूँ, एटले मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बे नंबर 2, यह कितना किताब हिरेन खाली जगह है, यह किताब हिरेन खाली जगह है। देखो यहाँ पे की और की, मगर आगे वाली की और पीछे वाली यानी कि अलग अलग की दी गई है, तो यहाँ पे आएगा यह किताब हिरेन की है। हिरेन એટલે કે આ પુસ્તક છે એ હિરેનનું છે, એના માટે પીછેવાલી की આવશે। अब देखिए तीसरा वाक्य, तीसरी खाली जगह लड़के है, लड़के यानी कि दो वचन है, तो यह या ये आएगा, तो यहाँ पे दो बहुवचन है, तो इसके लिए यहाँ पे ये लड़के है। इसी तरह चौथी खाली जगह, पानी खाली जगह मगर है, पानी खाली जगह मगर है, तो यहाँ पे मैं और मैं, तो मैं यानी कि पानी में मगर है, यानी कि एक मात्रा वाला मैं आएगा। यह पांचवी, ये आम के पेड़ है, ये के साथ क्या लगता है, इनके। हाँ, तो यहाँ पे इनके बहुत आम लगे, इनमें बहुत आम लगे है। अब छठी खाली जगह, वह हाथी है, वह के साथ क्या लगता है, इसका या उसका, तो उसका रंग काला है। ठीक है, तो हमने खाली जगह भी देख ली। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। देखो यह चिन्ह है, निशान है, वो हमने आगे के पाठ में ही अभी सीखे थे, पाठ नंबर 12 के पीछे, हाँ अभ्यास में, तो उसी में से देखकर यहाँ पे आपको लिखने, थोबो, प्रवेश बंद, एक मार्गीय संकेत, સાંકડો પુલ, આગળ પહોળો રસ્તો છે, સાયકલ માટે પ્રતિબંધ છે, ગોળાકાર રસ્તો, આગળ સાંકડો રસ્તો છે। આ બધા નિશાનો અહીંયા આપેલા છે, તો આ બધા નિશાનના તમારે હિન્દી નામ લખવાના છે, જે આગળના જ પાઠમાં આપેલું છે। પ્રશ્ન નંબર अब 8 है, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। देखो पहला है मेरा परिवार, तो उसके ऊपर आपको 5 वाक्य बनाकर लिखने हैं। फिर दूसरा है सब्जी मंडी, तो उसके ऊपर अब 5 वाक्य आपको अपने हिसाब से ही बनाने हैं, और ये सब कार्य कहाँ किस में करना है, रफ नोट में। और तीसरा है मेरी प्रिय सब्जी, आपको जो भी सब्जी पसंद है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो मेरे परिवार के ऊपर भी आप 5 वाक्य बनाकर आपको लिखने कि मेरे परिवार में कौन कौन है, कितने सभ्य रहते हैं, क्या करते हैं, इसके हिसाब से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। सब्जी मंडी, तो आप साग सब्जी लेने भी जाते होगे मम्मी के साथ, तो सब्जी मंडी कहाँ होती है, कैसे सब्जी मंडी में क्या क्या चीज़ें होती है, हाँ कौन कौन सी सब्जियाँ होती है, इसके ऊपर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। बल यानी कि वजन आपीने આપણે એ વાક્યો બોલવાના છે, જેના નીચે લાઈન કરેલી છે તે। देखो यहाँ पहला वाक्य है मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मैं એટલે કે हूँ। अब देखो दूसरी लाइन है मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियों का, तो सब्जी એટલે કે હું જ એક છું, એનો મતલબ એવો થયો। અને સબ્જી એટલે કે હું જ એક શાકના, બધી સબ્જીઓમાં હું જ એક શાક છું એવું થાય છે। એટલે અહીંયા જુઓ દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ લાઈન કરેલી છે, મેં એટલે હું જ છું, બીજું કોઈ નથી, જ્યારે અહીંયા સબ્જી એટલે કે અહીંયા શાક જ છે, બીજું કોઈ નથી। અને અહીંયા સરતાજ એટલે કે હું જ એક સરતાજ છું, બીજું કોઈ સરતાજ નથી। આમ અલગ અલગ અર્થ થાય છે। જો તમે વજન આપીને બોલશો ને વાક્ય, ત્યારે તમને ખબર પડશે
કે એનો અર્થ જ અલગ થઈ જાય છે કે મેં સબ્જીઓ કા સરતાજ હું, એટલે કે મારા જેવું બીજું કોઈ મારા સિવાય સરતાજ નથી, એનો મતલબ એવો થયો. એવી રીતના બીજું છે, મોર હમારા રાષ્ટ્રીય પક્ષી હે. મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. મોર હમારા રાષ્ટ્રીય પક્ષી, યાની કે મોર હી હમારા રાષ્ટ્રીય, હમારા એટલે કે મોર જ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી, આપણું જ રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, બીજા કોઈનું નથી. મોર હમારા રાષ્ટ્રીય પક્ષી હે. મોર જ એક હમારા એટલે કે આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, બીજું કોઈ રાષ્ટ્રીય પક્ષી નથી. દરેક જગ્યાએ એનો અર્થ બદલી જાય છે. મેં કલ રામપુર ગયા થા. મેં એટલે કે હું રામપુર ગયો હતો. મેં કલ રામપુર ગયા થા એટલે કે હું કાલે રામપુર ગયો હતો. મેં કલ રામપુર ગયા થા એટલે કે હું કાલે રામપુર ગયો હતો. એટલે કે અહીંયા કને પણ તમે જુઓ દરેક વાક્યમાં એનો અલગ અલગ અર્થ થઈ જાય છે. તો આવી રીતના તમારે આ બધું જ પુનરાવર્તન કાર્ય કરવાનું રહેશે ઘરે બેસીને રફ નોટમાં. સમજમાં આવ્યું ને? તો તમને બધાને સમજમાં આવી જ ગયું હશે. તો આટલું તમારે રફ નોટમાં ઘરે બેસીને કરજો. ઠીક છે? અસ્તુ.